सलाम इंडिया, आपका शाकिर अहमद। एक मुलाकात में हम मुलाकात करेंगे ऐसे शख्स से ब्लड डोनेशन के काम पर एक जागरूकता फैलाई है समाज के अंदर, और बहुत ही कम वक्तों में इन्होंने 150 से 200 की तादाद जमा कर दी है। और इनके थ्रू हर महीने हर वीक में ब्लड डोनेट किया जाता है। इसमें कोई जाति विशेष धर्म को नहीं देखा जाता है। ये हर समाज के लिए हरदम तैयार रहते हैं। तो आइए आज जानते हैं इनके बारे में, इन्हीं की कहानी, इन्हीं की ज़ुबानी। आइए मिलिए बाबर अली से। आप बताइए कि आपकी इब्तिदा क्वालिफिकेशन क्या थी? सर मैंने तो मगध यूनिवर्सिटी बोधगया का जो अंगीभूत कॉलेज सिन्हा कॉलेज है, वहाँ से मैंने अकाउंट ऑनर से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है जी। बाकी प्लस ऐसे डिप्लोमा वगैरह का कोर्स किया है मैंने। और विगत 2018 वर्ष में मैंने वहाँ से छात्र संघ का चुनाव भी लड़ा था पार्टी सिंबल से। किस पार्टी? छात्र जनता दल यूनाइटेड। और उस समय मैं उस पार्टी का टाउन प्रेसिडेंट, नगर अध्यक्ष रह चुका था। और हमारे साथी थे उसमें आनंद वैभव, जो जिला अध्यक्ष का कमान उस समय संभालते थे मेरे साथ। तो ये बताइए कि जो आप ये सोशल एक्टिविटीज़ करते हैं, और ख़ासकर ये मुद्दे पे रोशनी डालिए आप कि जो ब्लड डोनेशन का कैंपेन चलाते हैं, तो उसको आप कैसे जोड़ते हैं एक दूसरे से, और इसके लिए आप क्या क्या मेहनत करते हैं? क्योंकि हमारे समाज में ये भी पाया जाता है कि अगर सपोज डेट अगर मुझे ब्लड देना है, अगर मैं 50 ग्राम 100 ग्राम या 1 यूनिट ब्लड देता हूँ, तो मेरे अंदर ये एक संकोच है कि अगर मैं ब्लड दूंगा तो मैं कमज़ोर हो जाऊंगा, या मैं बीमार हो जाऊंगा, या मुझे क्या पता एक कोई बीमारी लग जाए। तो ये क्या है, इससे लोग देखिए, सबसे पहले खास करके यंग युवाओं को मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई, ब्लड डोनेट करने से किसी तरह का कोई रोग नहीं होता, ना ब्लड की कमी होती है, ना ही आपको किसी तरह का बीमारी होगा। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आप ब्लड डोनेट एक बार करते हैं ना, तो आपको 2 टाइम्स के लिए आपका ब्लड इतना ज़्यादा रिफ्रेश हो जाएगा कि आप अपने आप को बेहतर और पहले से ज़्यादा स्वस्थ महसूस करेंगे। रही बात ब्लड कम होने की, आपके शरीर से अगर 350 ml ब्लड निकलता है, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि आपके शरीर से कुछ ब्लड कम होगा या फिर ऐसा कुछ होगा। डॉक्टर्स से भी हम लोग वहाँ जाकर के मिलते हैं, जो ब्लड कैंप जहाँ हम लोग निकलवाते हैं ब्लड बैंक में, तो वहाँ भी लोग ये बताते हैं कि इससे ब्लड कम नहीं होता है। अच्छा। जो आपका है सो है, बस थोड़ा 350 ml तो तुरंत बन ही जाता है। अच्छा। इसमें किसी तरह का कुछ बीमारी और ये नहीं होता है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो लोगों को जोड़ने के लिए आप किस किस माध्यम का उपयोग इस्तेमाल करते हैं और किस तरह जोड़ते हैं? लोगों को जोड़ने के लिए हम लोग अभी फ़िलहाल तो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे ब्लड डोनेशन का जो ब्लड हम लोग रक्तदान करते हैं, उसकी तस्वीरें हम लोग सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे अब तक मतलब सिर्फ एक ही बार शेयर किया है। तो डोनेट किया हुआ जितना है उसके लिहाज से बहुत कम है। इससे नहीं डरते कि होता क्या है कि हमारे बुज़ुर्ग कह गए कि नेकी कर दरिया में डाल। तो लोगों के नेगेटिव कमेंट्स ना आए, लोग गलत ना बोले, इसलिए हम लोग और हमारी टीम जो है उसको फेसबुक पे और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इसको शेयर नहीं करती। लेकिन हम लोगों ने देखा है कि इसकी जो तादाद जो कम होते जा रही है ब्लड डोनेट करने वालों की, अब एक लड़का साल में 2 बार या 3 बार डोनेट कर सकता है। कभी ऐसा हो सकता है कि मैं अब औरंगाबाद में अगर कंटिन्यू तो नहीं रह सकता हूँ, हो सकता है कि मुझे कुछ काम आ जाए तो मैं बाहर चला जाऊँ। तो ऐसे में स्थिति में और लोगों को जोड़ेंगे तभी तो ब्लड कैंप का जो हम लोग का रक्तदान है, जो ज़रूरतमंद को मिल जाता है, वो आगे चल के मिले। तो इसके लिए सोशल मीडिया का हम लोगों ने फैसला किया है कि सोशल मीडिया में तो इसमें एक्टिव होया जाए और लोगों को जोड़ा जाए। अब ये बताइए कि ये ब्लड डोनेशन की शुरुआत कैसे हुई? या आपका कोई फैमिली मेम्बर पर्सनल एक्सपीरियंस है, या फिर कोई फैमिली मेम्बर का तो एक्सपीरियंस नहीं है। हुआ क्या था कि मेरी एक परिचय की लड़की साथ में पढ़ती थी कॉलेज में, तो उनके परिवार में किसी को ब्लड की ज़रूरत थी। तो उस समय मेरा तो ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव नहीं था, तो मैंने शायद व्हाट्सएप पे डाला था स्टेटस में, तो एक कोई हमारे कांटेक्ट में थे, उन्होंने आकर के ब्लड दिया था। उनका ग्रुप था ए पॉजिटिव। तो जब उन्होंने ब्लड आकर के दिया, तो जब ब्लड डोनेट होने के बाद उनका जब रिपोर्ट्स जब नॉर्मल आ गए, तो वो जो शख्स थे उन्होंने आकर के मुझे अचानक से गले लगाया, बहुत सारी दुआएं दी,
बहुत अच्छा लगा ये देख करके। तो वहाँ पे एक मेरा टर्न पॉइंट मिला, मतलब वो सलमान खान का डायलॉग है ना, वो किक लगना, हाँ। तो वो लगा। तो इसके बाद से हम लोगों ने इसके काम को और आगे बढ़ाया, सोचा कि इसमें और आगे किया जाए, लोगों को जितना भी ज़रूरत पड़े अगर है तो दिया जाए, पीछे नहीं हटा जाए। इसीलिए इसमें लोगों को, बहुत सारे लोगों को इसमें जोड़ा है हम लोगों ने। अच्छा, तो अभी जब आप शुरुआत किए थे तो उसमें आपके साथ कितने लोग थे, और आज की तारीख में आपके साथ कितने लोग हैं? शुरुआत जब किया था तो उसमें मैं था, मेरा पड़ोसी मतलब जो मेरा दोस्त है बचपन का, साकिब खलील, अच्छा इमरान हुसैन, अच्छा और 3-4 लोग थे। बाकी मेरा भाई आरिफ वो था, और एक आदिल सर है गंज मोहल्ले में, अच्छा। हाँ, उन्होंने इसमें शामिल हुए थे इसमें। तो बाकी उसके बाद अब धीरे धीरे जब वर्क हम लोग करना शुरू किए तो लोगों को जोड़ना शुरू किए, तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं लोग। ये आप जो ब्लड डोनेशन का जो काम करते हैं, तो ये आप किसी बैनर के थ्रू करते हैं या इंडिविजुअल करते हैं, अभी फ़िलहाल या कोई इसका बैनर, क्या जरिया है? कोई बैनर के तले नहीं करते हम लोग। देखिए, इंसानियत को ज़िंदा रखना है तो एक दूसरे का काम तो आना ही होगा। जी रही बात बैनर की, तो हमारा खुद का एक हम लोगों का कमेटी है जिसका हम लोगों ने नामकरण किया है दुआ कमेटी, अच्छा लेकिन उसका भी आगे काम नहीं बढ़ रहा। लोगों की तादाद अभी कम है, लेकिन जब बढ़ेगी तब इसमें आगे काम किया जाएगा, हर क्षेत्र में काम किया जाएगा। तो ये किसी एक विशेष समाज के लिए है, जाति के लिए है, या ये सबके नहीं, लिए हम है? ये काम हम लोग, और अगर कोई अगर आपसे जुड़ता है ब्लड के लिए तो उसका क्या प्रावधान रखे आपने? देखिए, सबसे पहले तो हम लोग ये किसी धर्म, जात, समुदाय विशेष नहीं रखा है। जी और आपको बताते चलूँ, मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, पहला डोनेट जो ब्लड हम लोगों ने किया था जी वो एक नॉन मुस्लिम भाई को ही किया था। अच्छा। जी, शुरुआत वहाँ से हुई थी। और हम लोगों ने ये सोचा कि ब्लड ही ऐसा, देखिए ब्लड बैंक ऐसा जगह है जहाँ जात और धर्म पूछ के लोग ब्लड नहीं ले जाते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने इसमें किसी तरह का ये नहीं है, जो आता है, जिसका फ़ोन आ जाता है, कांटेक्ट हो जाता है, हम लोग से होता है तो हम लोग कर देते हैं उतना। तो ये आपका वीकली कैंपेन चलता है, मंथली कैंपेन चलता है? कैंप नहीं चलता है, अच्छा कैंप नहीं चलता है। जैसे मान के चलते हैं कि आपके परिचय किसी को ज़रूरत है, जी। तो आपने मुझे फ़ोन किया कि बी पॉजिटिव ब्लड चाहिए। अब उसमें बी पॉजिटिव में मैंने देखा डायरी में कि किसने कब डोनेट किया, अगर 3 महीने के अंदर डोनेट किया तो उससे तो नहीं ले सकते। अच्छा, तो बाकायदा आप एक डायरी मेंटेन करते हैं अपने donor? हाँ, डायरी हम लोगों ने रखा है, और जो मोबाइल नंबर, ब्लड बैंक ग्रुप जी। कौन सा उनका, और जी। कब लास्ट टाइम कब उन्होंने डोनेट किया, ये सब मेंटेन करके रखना पड़ता है, इसलिए कि 3 मंथ कम से कम टाइम चाहिए ना उनको भी, इसलिए डायरी मेंटेन करना हम लोग सही समझे हैं। तो आप बताइए कि आपका आगे का प्लान क्या है? आगे का प्लान यही है कि इसमें हम लोग ब्लड बैंक जो है, रक्तदान है, उसमें लोगों को और से ज़्यादा जोड़ें, और जब जिसका ज़रूरत हो तो उसमें जा कर के ब्लड, चाहे हॉस्पिटल हो या प्राइवेट हॉस्पिटल हो, कहीं भी जा कर के ब्लड दे करके जान बचाना है और इंसानियत का परिचय दें। इंसानियत अभी के दौर में सबसे बड़ी बात है कि इंसानियत को बचाना हमारा सबसे बड़ा फ़र्ज़ बन गया है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि इंसानियत को बचाया जाए, इंसान तो खुद ब खुद सही रास्ते पे आ जाएंगे। हमारे प्रोग्राम के माध्यम से आप नौजवानों को और सभी लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं सभी नौजवान को यही कहना चाहूँगा कि आप ब्लड डोनेट एक बार अपने जीवन में एक बार कम से कम करके देखिए, आपको दिली खुशी मिलेगी, दिली खुशी। इसलिए कि ब्लड डोनेट करने से सिर्फ सामने वाले की आप जान ही नहीं बचा रहे, बल्कि आप एक नए इंसानियत का जन्म दे रहे हैं, और नया इंसानियत जब जन्म लेता है तो हज़ारों इंसानियत का जन्म अपने आप हो जाता है। मैं यही कहना चाहूँगा कि आप एक बार ब्लड डोनेट करें। हाँ, ब्लड डोनेट करने का एक आयु होता है, एक उम्र सीमा होता है, 18 वर्ष कम से कम आपका उस समय जो वज़न होता है, वेट, वो होना चाहिए 45 प्लस, और कम से कम साल में 3 बार कम से कम डोनेट। अगर आप एक बार भी करना चाहते हो, आप एक बार ही करके देखें, लेकिन एक बार करके ज़रूर देखें। और सबसे बड़ी बात कि किसी भी तरह का नशा से आप दूर रहें। नशा से क्या होगा कि आप अपने ही मान के चलते हैं, आप चलिए आप किसी मोहल्ले में या फिर समाज में आप किसी को नहीं देना चाहते हैं, कल को खुदा ना खास्ते आपके परिवार में किसी को ज़रूरत पड़ गया तो आपका ही खून अपनों के लिए जहर बन जाएगा। इसलिए नशे से दूर रहें। एक सवाल आपसे ये कि आप इंस्पायर किससे हो? ये तो सर बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। इंस्पायर, देखिए मुझे बचपन से ही, जब मैंने
पढ़ाई की शुरुआत की थी। तो बचपन से ही मैंने जहाँ जहाँ पढ़ाई किया है वहाँ मुझे टीचर्स जो है ना बहुत अच्छे मिले हैं। मतलब टीचर्स को बचपन का तो उतना याद नहीं है, पर मैं जब नावाडी स्कूल में, मिडिल स्कूल में 8 क्लास में पढ़ता था, तो वहाँ हमारे दयाम सर हैं, शायदा मैम हैं। तो ये लोग एक शिक्षक होने के बावजूद भी समाज के लिए अच्छा हमेशा संदेश, और हम लोगों को भी बोलते थे कि अच्छा काम किया करो, लोगों की मदद किया करो। उसके बाद 10th में भी गया तो टीचर्स अच्छे मिले, 12 इंटर में भी गया तो टीचर्स जो अच्छे मिले। तो मैं सबका श्रेय जो है ना, वो अपने जो पूर्व के शिक्षक हैं जो हमारे, उन लोगों को देना चाहता हूँ, और उनको बड़ा थैंक यू कहना चाहता हूँ कि उन लोगों का देखा देखी मैंने सोशल वर्क शुरू किया है। तो जितने भी शिक्षक मेरे जीवन में आए हैं उन सभी का दिल से शुक्रिया। इससे हमें पता चलता है कि हमारी ज़िंदगी में टीचरों का बहुत बड़ा हाथ है। माँ बाप के बाद टीचरों का ही सबसे बड़ा हिस्सा रहता है हमारी लाइफ के अंदर। माँ बाप हमें पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं और हमें एक अच्छी तरबियत देते हैं। और टीचर हमें संवारते हैं और हर एक चीज़ के बारे में बताते हैं। अगर टीचर कोई चीज़ समझाना चाहे और हम उसको पकड़ लें और अपनी ज़िंदगी में उतार लें, तो सबसे बड़ा उदाहरण हमारे पास बाबर अली साहब है, जिन्होंने अपने टीचरों से इंस्पायर होकर ये सोशल एक्टिविटी के अंदर अपने आप को लगा दिया।